डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वो खुद जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि ये विषय उसके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बताया कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट किया था, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसको इसलिए उठा रही है क्योंकि 2024 में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर राजनीति होना शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी के शीर्ष ओबीसी चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं है। मौर्य ने विधान परिषद में ये बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है। केशव ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा, सपा जातीय जनगणना की बात तो करती है, लेकिन असल में इसके पक्ष में नहीं दिखती। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं किया। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बुधवार को सपा ने सदन से वॉकआउट किया था, जिसके बाद गुरुवार को केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया। 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग क्यों 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, अब उनको हजम ही नहीं हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की सपा पर निशाने के बाद सपा की तरफ से शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला। कहा, बीजेपी के पिछड़े विधायकों को भी जातीय जनगणना पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। सरकार हमेशा इस मुद्दे पर चर्चा से भागती रही है। हम तो चाहेंगे जिसने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। दरअसल एक समय में ओबीसी और दलित वोटरों के सहारे ही कांग्रेस ने पूरे देश पर राज किया, और इन्हीं वोटरों को खो देने की वजह से आज कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि बीजेपी ने इन सभी वोटरों को एक मुश्त करके हिंदुत्व की जंजीरों में बांध दिया है। अब ऐसे में जातिगत जनगणना को कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष दल हिंदुत्व का काट तो मान ही रही है, साथ ही ओबीसी को अपने पाले में वापस ले आने का एक जरिया भी समझ रही है। और इस काम में बीजेपी के सहयोगी दल भी विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से विपक्षी दलों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी बड़ा संदेश दे डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।